अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं, दूसरे आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और दूसरों की ज़िंदगी में वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं, तो जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। दोस्तों, एक कौवा जो है अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होता। उसे तकलीफ़ क्या होती है कि उसका कलर जो है वो काला है, उसे लोग पसंद नहीं करते। एक दिन वो एक शाख पर बैठा हुआ ज़ारो कतार रो रहा होता है। रोते हुए उसका एक आंसू उसी दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग इबादत में मसरूफ़ होते हैं, उनके गाल पर आकर गिरता है। वो जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर कर कर देखते हैं तो एक कौवा ज़ारो कतार रो रहा होता है। वो बुज़ुर्ग उस कौवे से पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों तुम रो रहे हो? तो वो कौवा उन बुज़ुर्ग से कहता है कि मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई ज़िंदगी है। अल्लाह ने मुझे कैसा बनाया है, काला कलर मुझे दिया है। लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं उनके घरों पर जाकर बैठता हूँ, काएँ काएँ करता हूँ तो लोग मुझे भगा देते हैं। तो बुज़ुर्ग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने हाल में खुश रहो, लेकिन उनकी नसीहत का उस कौवे पर कोई असर नहीं होता। तो बुज़ुर्ग उसे कहते हैं कि अगर ज़िंदगी तुम्हें दोबारा मिले तो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहोगे? तो कौवा खुश होकर कहता है कि मैं जो है ज़िंदगी में हंस बनना चाहूँगा। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ही तुम्हें हंस बना देता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि पहले तुम जाओ, हंस से मिलाओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। तो कौवा बुज़ुर्ग से कहता है कि वो भला अपनी ज़िंदगी से क्यों ना खुश हो। वो उड़ान भरता है और हंस के पास पहुंचता है। हंस जो है पानी में तैर रहा होता है। तो कौवा जाकर बैठता है और कहता है कि हंस भाई, कितनी प्यारा कलर है तुम्हारा, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी। लोग तुम्हें देखते हैं, खुश होते हैं, तुम तो इस दुनिया के खुश नसीब परिंदे हो। तो हंस जो है उसकी तरफ, कौवे की तरफ देखता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश नसीब परिंदा हूँ? तो कौवा हैरानगी से उससे पूछता है, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं? तो हंस उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरा कलर भी कोई भला कलर है। ऐसा सफ़ेद कलर है मेरा, दूर से नज़र ही नहीं आता। मुझसे अच्छे कलर तो तोते के हैं, लाल, नीले, पीले, और मुझसे अच्छा तो तोता है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसे मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं। तो कौवा हैरानगी से जो है उसकी बातें सुनता है और कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी से क्यों खुश नहीं? तो वो कहता है, भला मैं अपनी ज़िंदगी से कैसे खुश हूँ, मुझसे अच्छा तो तोता है। तो कौवा उड़ान भरता है तोते की तलाश में। कई घंटे उड़ान के बाद उसे बड़ी मुश्किल से तोता मिलता है, क्योंकि सब्ज़ रंग होने की वजह से सब्ज़ पत्तों में उसे नज़र नहीं आता। कौवा जो है वो तोते के पास बैठता है और कहता है कि तोते भाई, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं तुम्हारे, कितनी प्यारी तुम्हारी चोंच है, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम तो बहुत खुश नसीब हो। तो तोता जो है उदास नज़रों से कौवे की तरफ देखता है और कहता है कि भला तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नसीब परिंदा हूँ? मुझसे खुश नसीब तो तुम हो, अपनी मर्ज़ी से उड़ते हो, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो। मैं तो अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। लोग मुझे देखते हैं तो पकड़ लेते हैं, मेरे परों को काट देते हैं और मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो मुझसे भला बदनसीब भी कोई होगा? तो कौवा हैरानगी से उसकी तरफ देखता है और सोच में पड़ जाता है कि हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है। तो वो कहता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम्हें पसंद है? तोता कहता है कि मुझसे अच्छा तो मोर है, जिसके खूबसूरत कलर होते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, उसके साथ तस्वीरें बनाते हैं। तो अब कौवा उड़ान भरता है मोर की तरफ। कई घंटे उड़ान के बाद उसे पूरे जंगल में कहीं मोर नहीं मिलता। उसे एक चिड़ियाघर में मोर नज़र आता है। कौवा जो है वो मोर के पास जाकर बैठता है, तो वहाँ पर बच्चों का रश लगा हुआ होता है, लोग उसके साथ तस्वीरें बना रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। कौवा मोर से कहता है कि मोर भाई, कितनी प्यारी ज़िंदगी है तुम्हारी, रोज़ाना हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, तुम्हारे साथ तस्वीरें बनाते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, कितना खूबसूरत कलर है तुम्हारा। तो मोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसुओं की नज़रों से वो कौवे की तरफ देखता है कि यही खूबसूरती की वजह आज मैं जो है इस कैद में हूँ, इसी खूबसूरती की वजह से आज मैं कैद हूँ, और यही खूबसूरत पर मुझे रोज़ाना तकलीफ़ देते हैं। लोग मेरे जिस्म से इन्हें नोच लेते हैं जिससे मुझे तकलीफ़ होती है।
और आज मैं जो है इस पिंजरे में कैद हूँ। मुझसे भला जो है बुरी ज़िंदगी किसकी हो सकती है। अब कौवा हैरान हो जाता है, हैरानगी से उसकी बातें सुन रहा होता है और कौवा मोर से कहता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो मोर कौवे से कहता है कि मैं इस चिड़ियाघर में तमाम जानवरों से मिला हूँ, तमाम परिंदों से मिला हूँ। तमाम जानवर और परिंदे यहाँ पर कैद हैं, नहीं है तो सिर्फ़ एक परिंदा यहाँ कैद नहीं है जो आज भी आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहा है, अपनी मर्ज़ी से उड़ता है, अपनी मर्ज़ी से खाता है, अपनी मर्ज़ी से पीता है, कोई उसे तंग नहीं करता, कोई मारता नहीं है। तो कौवा कहता है कि वो कौन है, वो कौन सा परिंदा है। तो मोर उसे कहता है कि वो कौवा है, कौवा वो तुम हो। तुम देख लो कि ना तुम्हें कोई मारता है, ना तुम्हें कोई कैद करता है, तुम अपनी ज़िंदगी जो है आज़ाद जी रहे हो। कौवा जो है हैरानगी से उसकी बातें सुनता है और कौवा इस सोच में पड़ जाता है कि इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और कौवा जो है वो उड़ान भरता है उन बुज़ुर्ग की तरफ। जैसे ही वो बुज़ुर्ग के पास जाकर बैठता है तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि हाँ भाई, तो बताओ मैं तुम्हें क्या बना दूँ। तो कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ और कौवा ही बन के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और ये कहकर वो जो है उड़ान भर लेता है। आज उसकी उड़ान जो है वो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि आज उसे अपने कौवे होने पर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है और वो आज अपने कौवे होने पर मुतमईन था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि दूसरे बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन हम अपनी उन नेमतों को, उन अल्लाह पाक की अता की हुई नेमतों से को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे होते हैं जो उसने हमें अता की होती हैं। हमें यही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि दूसरे हमसे ज़्यादा खुश हैं, दूसरों के पास वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, और हम अपने आप को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को जो है वो नज़रअंदाज करना छोड़ दें, अपने आप में वो तमाम चीज़ें देखें जो नेमतें, जिन नेमतों से अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया, आप जैसी चीज़ें किसी को अता नहीं की। तो दोस्तों, अपने हाल पे, अपने आप में खुश रहें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। बहुत शुक्रिया।